कल मुझे एक प्रश्न आया किसी का, प्रश्न क्या, मुझे एक चेतावनी सी आई, महाराज जी आप संसार में सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो रात को चिंतन आया कि मैं कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे तो जेल में रहना चाहिए था, मैं बाहर घूम रहा हूँ। उनके प्रभु FIR कर दीजिए, बोला भाई ऐसे करके FIR कर दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए। अब अपराधी को बाहर घूमने का थोड़ी अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। और हमने कहा कि वाह प्रभु, इससे इससे बड़े जज जो है अपने को मिल जाए तो कितना आनंद है। बोले पाखंड प्रवर्धन कर रहा हूं मैं, सुनना आप लोग पाखंड प्रवर्धन कर रहे हैं और नाना प्रकार की इस प्रकार की वृत्तियों से चल रहे हैं, ये सब गलत है। बोले वाह। और मेरा विरोध जो है ना मार्च के बाद शुरू हुआ, मार्च के बाद क्या, दिसंबर के बाद। और आज विष्णु पुराण का विश्राम दिवस है। मंच से सभी लोग कह रहे थे ना कि महाराज जी ने जो है, श्री भागवतानंद गुरु जी ने बहुत प्रकार से वहाँ अशास्त्रीय वो करेंगे, संत निंदा करेंगे। पूरा लाइव है विष्णु पुराण की कथा, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर किसका कहाँ पर क्या विरोध किया, कैसे अभद्र टिप्पणियां की। अगर नहीं की हो तो आप लोग केवल विरोध के लिए उतरोगे तो ये ठीक नहीं है। और मैं तो ऐसा फकीर हूँ कि मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है उसी में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और आप लोगों को इन 15 दिवस में 16 दिवस में उन्होंने कभी, हाँ प्रश्नोत्तरी में कुछ बात किसी ने प्रश्न किया उसका उत्तर दिया, लेकिन जो 14 दिन तक पूरा विष्णु पुराण का जो कथा चली यहाँ, उनमें व्याख्यान में श्री भागवतानंद गुरु जी ने कभी कहीं से किसी का विरोध किया हो तो आप लोग बताइए। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे विरोध के लिए विरोध मत करिए। केवल उनको बुलाना मेरा अगर पाप है तो मैं एक बात आपको कान में डाल देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरी कोई कथा होंगी मैं उनको बुलाऊंगा मुझे कोई नहीं रोक सकता क्यों, आप लोगों को कोई परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है ना? हाँ सोम चक्रवर्ती जी, हाँ स्वामी निगराचार्य जी के कारण हमें आप जैसे संतों के बारे में पता चला। आप जैसे ही संत हमारे जैसे मूर्ख को नहीं मरू, आप मूर्ख नहीं है, ऐसा ना कहें, है ना। आप जैसे संत जनमानस का कल्याण कर रहे हैं और बात करते हुए रहेंगे, इसलिए आपको मेरा भी प्रणाम। आपको निगराचार्य जी सरल मना है, सच में अभी भी कह रहा हूँ, मुझे कोई उनका मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, आप ये ना समझिएगा। सरल मन है और थोड़ा सा सरल मन के साथ शास्त्र निष्ठ भी हैं, उपासना साधना से भी निष्ठ हैं, और ऐसे व्यक्तित्व का संरक्षण होना चाहिए सदैव, है ना। कुछ कुछ बातें अब जिनको अच्छा नहीं लगता है गुरुनिष्ठा भाव में, तो एक बात आपको बताऊं, शायद भगवती नर्मदा ने चाहा तो श्री निगराचार्य जी का अब आप उतनी कठोरतम शब्दों को चयन नहीं सुनेंगे। ये नर्मदा जी की कृपा से बता रहा हूँ। उनके भीतर विनम्रता आएगी, उनके भीतर की शास्त्र निष्ठा का भाव तो ऐसा ही रहेगा, परंतु जो आप जिन शब्दों से थोड़ा भयभीत रहते हैं शायद वो शब्द आपको सुनना न मिले दोबारा।